कि एक पंडित जी थे, बहुत अच्छे थे, वो बहुत नेक थे, लेकिन उनकी जो पंडितानी थी, वो पंडित जी बाहर जाते तो अपना रंग रूप बदल लेती थी। उनके कोई औलाद नहीं थी, उनकी तुलसी सूख जाती थी, गाय भी बच्चियां नहीं देती थी, बांझ थी, और उनकी पत्नी भी बांझ थी। गाय भी बांझ थी, तुलसी भी सूखी हुई थी, और पंडित जी की पंडितानी भी बांझ थी, औलाद नहीं थी उनकी। दुनिया कहती है कि तुम जरूर, तुम्हारे कोई बुरे कर्म है जिसलिए ऐसा हो रहा है, तुम्हें किसी को दिखाना चाहिए। पंडित जी ने सारे उपाय करा लिए। एक दिन वो जाके एक कुएं के पास बैठ गए और बस अपना अफसोस करने लगे। उतने में वहां एक महात्मा आए। महात्मा और ब्राह्मण में अंतर कुछ नहीं होता, थोड़ा सा अंतर होता है। महात्मा जो है वो भी तपस्या करता है, ब्राह्मण जो है वो भी कर्म कांड जो करता है, वही ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण नहीं है जो जात का तो ब्राह्मण है, लेकिन मीट अंडे श्राप इसी को छोड़ता ही नहीं है, उसको कभी ब्राह्मण नहीं समझा जा सकता। कहते हैं यदि महात्मा ने किसी को दान देना हो तो पंडित को दे दे, ब्राह्मण को। ब्राह्मण ने किसी को दान देना हो तो महात्मा को दे दे। एक दूसरे के मित्र हो सकते हैं अगर उनके विचार एक जैसे हैं। महात्मा जी आए तो वो रोने लगा, महात्मा जी मेरी औलाद नहीं है, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ। धन दौलत की कमी नहीं है, लेकिन मेरी औलाद नहीं। जब माता जैसी हो वैसा पुत्र पैदा होता है, ये बात याद रखना। पहला संस्कार गर्भ में माता ही पुत्र या पुत्री को देती है। माता का प्रभाव बच्चे पे जरूर पड़ता है, फैक्ट है। उन्होंने एक फल दिया पंडित जी को, जाओ जाके अपनी पत्नी को खिला देना। वो फल लेके चले गए और पत्नी को कहा, पत्नी का नाम धुंधकारी, धुंधली, धुंधकारी नहीं, धुंधली था उसका नाम। धुंधली को दे दिया। धुंधली ने क्या किया, मेरा तो फिगर खराब हो जाएगा, मैं बच्चे की माँ बनना ही नहीं चाहती, मेरा तो पेट खराब